लेकिन सबसे पहले बात करेंगे भारत के फौजी ताकत के झूठे दावे बेनकाब चीनी फौज के हाथों इबरतनाक रुसवाई की खिफत मिटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जहर अफशाई। भारत को किसी नए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सोचने से पहले पुलवामा ड्रामे के बाद पाकिस्तान के हाथों जिल्लत को याद रखना चाहिए। भारत जो कि फौजी ताकत के झूठे दावे कर रहा है वो सब बेनकाब हो चुके हैं। चीनी फौज के हाथों इबरतनाक रुसवाई की खिफत मिटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ भारत जहर अफशाई कर रहा है। भारत को किसी भी नए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सोचने से पहले पुलवामा ड्रामे के बाद पाकिस्तान के हाथों जिल्लत को याद रखना चाहिए। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे खुसूसी अहमद मंसूर से। जी अहमद, देखिए, भारत में फिर वही एक सिलसिला है, फिर लीडर धमकियां हैं जो अपनी एक फौजी ताकत का झूठे दावे उसके रहे हैं, उसको वो लेके फिर चल रहा है। जो उनके वजीर दाखिला अमित शाह है, सर्जिकल स्ट्राइक के दावे किए हैं और धमकियां दी हैं, जबकि सूरत भारत के अंदर वही है कि वहाँ यूपी में इलेक्शन है, उसमें साफ नजर आने वाली जो शिकस्त है उससे बचने के लिए बीजेपी इस तरह एक जो वॉर हिस्टेरिया है वो बना रही है, अपने अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिशें कर रही है। और इसके साथ इनको शिकस्त का सामना मीडिया वॉर में इस तरह सामने आया है कि इन्हीं दिनों जो गुज़श्ता साल वाली फुटेज सामने आ गई है वादिये गुलवान वाली, जिसमें चीन के हाथों जिल्लत में शिकस्त हुई थी। भारतीय फौज जो है उसके सिपाही हैं, अफसर हैं, वो उनकी आंखों पे पट्टियां बंधी हुई हैं, इबरतनाक उनकी रुसवाई है। उस फुटेज में देखा जा सकता है कि उसकी क्या ताकत है भारतीय फौज की, जिसके बलबोते पर वो पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं। जो चीनी फौज ने उनका जो हशर किया वहां पे, उससे अपने सिपाही उनकी नरम पट्टी पे तवज्जो दे पाकिस्तान को धमकियां देने से पहले यहाँ पे यही जवाब उनको जाना चाहिए जाएगा। जो अभिनंदन पाकिस्तान में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी की थी और कार्रवाई करने की कोशिश की थी, उसमें जो भारत को शिकस्त हुई थी। तो ये जो हमारे पड़ोस में जो सूरत हाल है उसमें उनकी धमकियों के साथ ही उनको एक जिल्लत और रुसवाई का सामना इस तरह करना पड़ा है कि मावी की तमाम जो हकीकतें हैं वो आ गई हैं। और ये सूरत हाल है इस वक्त। और वो एक जो जंग और उसका हिस्टेरिया जो इसकी कैफियत में है, इंडिया और उसके जो अहदेदारान हैं, लीडर हैं, और पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं। और औकात आप देख सकते हैं फुटेज में भी, वीडियोज में भी, कि क्या पोजीशन थी चीन के हाथों जिस तरह उनकी रुसवाई हुई। तो बहरहाल ये एक सूरत हाल को फिर कशीदा करने की कोशिश भारत की जानब से हो रही है। और उस हवाले से पाकिस्तान जो है उसकी तैयारियां तो हमेशा से ही रही हैं। हमने देखा कल भी आर्मी चीफ जनरल कमरजीत बाजवा ने जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें एक नए जो एयर डिफेंस सिस्टम की शमूलियत पाक फौज में हुई है। वो हमारी जो रवायती जंग की जो ताकत है, भारत अगर ऐसी कोई गलती उसने की तो उसको फिर वही सब कुछ भुगतना पड़ेगा जो उसे कश्मीर में और जो अभिनंदन वाले वाक़े में भुगतना पड़ा था। तो जाहिर है बिल्कुल ऐसा ही है। पुलवामा वाक़या के सबक तो सीख चुका था भारत, अहमद मंसूर, और उसके बाद भी अगर ये कोशिशें की जा रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ रुसवाई होगी। पूरी दुनिया जान चुकी है कि भारत किस तरीके से शर्मिंदगी का सामना उसको करना पड़ा माजी में। तो अब वो किस चीज़ के तहत ये इस तरह की दोबारा बातें कर रहे हैं? असल में भारत के अंदर मसला ये बन गया है कि वहां पर जो जमहूरियत कहने को तो सबसे बड़ी दुनिया की है, लेकिन वो एक बदतरीन जमहूरियत बनता जा रहा है। और हिंदुत्व का जुनून है कि सिर्फ वहां पे एक हिंदू स्टेट है, एक जो बाकी तमाम अक़लियतें हैं उनको ना तस्लीम किया जा रहा है और बल्कि उनके लिए अपने भारत में जिंदगी तंग की जा रही है। तो यही सोच लेके वो आगे बढ़ रहा है। और उसमें उसके पास एक ही चाह रहा है कि वो जंग को हवा दे, वो दुश्मनी को फरोग दे, वो इंसानी हकूक की पामाली वहां पे हो रही है। चीन के साथ उसने महाज खोला हुआ है। अभी जो चीनी जो राजा हैं उन्होंने भी मुतलबा किया कि जो भारतीय लीडरशिप जिस तरह वहां गई है हिमाचल प्रदेश में, और वहां पे डेवलपमेंट चल रही है, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, और पाकिस्तान के साथ वो हमेशा से एक महाज उसने। तो बस यही सारी खिफत है जो मिटाने के लिए भारत इस तरह की बिला वजह की बातें करता रहता है। बहुत शुक्रिया आपका अहमद मंसूर। ताकतवर एनआरओ चाहता है, कानून के ऊपर रहना चाहता है, इंसाफ कमजोर को चाहिए होता है, छोटे किसानों की बेहतरी चाहते हैं क्योंकि वो अपना पैसा वापस इसी जमीन पर लगाएंगे। वो लंदन जाकर फ्लैट नहीं खरीदेंगे। वजीर आज़म इमरान खान का किसान पोर्टल के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, रुपए पर दबाव आर्जी है, जब ये लहर गुजर जाएगी तो हालात मामूल की जानिब आ जाएंगे। हमारी दरामदाद 53% तक बढ़ चुकी। हमने 40 लाख टन गंदम दरामद की, चीनी, पाम ऑयल और दालें दरामद की, जिसके बायस दबाव बढ़ा। और को चाहिए होता है ताकतवर
तो चाहता है कि मैं कानून के ऊपर हूँ, मैं मुझे एनआरओ मिल जाए। छोटा आदमी है, इंसाफ की तो वो तलाश। मुल्क भर में महंगाई के बढ़ते हुए तूफान की वजह से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अभी पेट्रोल की कीमत बढ़कर आग लगाना बाकी थी कि बिजलियों की कीमतों में इजाफे की समरी मंजूर हो गई और अवाम ने एक बार फिर महंगाई के समंदर में डुबकी लगा ली। पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर जेब पर आवाम की जिंदगी अजहीरन बना दी। तब्दीली का नारा लगाकर इक्तदार हासिल करने वाली हुकूमत ने इलेक्शन के वक्त दिखाए गए सुहाने ख्वाब चकनाचूर कर दिए। पेट्रोल की माहाना 2 मरतबा और बिजली टैरिफ की बार बार तब्दीली ने सारिफीन को नफ्सियाती मसाइल में उलझा दिया। महंगाई के सुनामी में गौताजन अवाम हुकूमत से रहम की अपील कर रहे हैं कि अब तो 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया है। इजाजत हो तो थोड़ा घबरा लें। हुकूमत ने अवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली ₹1.68 फी यूनिट महंगी कर दी गई। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। आवाम को फिर लगा करंट का जोरदार झटका। हुकूमत ने आवाम पर बिजली गिरा दी। आवाम की किस्मत में अंधेरा लिख दिया गया। वफाकी काबीना ने बिजली ₹1.68 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। मंजूरी समरी सर्कुलेशन के जरिए दी गई। बिजली की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत तवानाई की जानिब से भिजवाई गई थी। क्या कहना है, पहले ही बिजली आती नहीं और अब मजीद महंगी कर दी गई है। क्या हवा खाएं और पानी पी कर जिंदा रहें। पेट्रोलियम मसनूआत एक मरतबा फिर महंगी किए जाने का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत 10 रुपए फी लीटर महंगी करने की सिफारिश कर दी। पेट्रोल ₹5.90 और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपए इजाफे की तजवीज़ दी गई। हतमी फैसला आज वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद किया जाएगा। वजारत खजाना को भेजी गई समरी में ओगरा ने पेट्रोल की कीमतों में ₹5.90 फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी है। हाई स्पीड डीजल की 10 रुपए लीटर महंगा करने की सिफारिश की गई है। नई कीमतों का इतलाक वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के बाद होगा। वजीर आजम इमरान खान कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी देंगे। पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स कम करके आवाम को रिलीफ फराहम किए जाने का इम्कान है। पेट्रोल की कीमतों को ब्रेक न लग सका। जून 2020 के बाद से हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत 63 रुपए से ज्यादा महंगी कर दी। सबसे ज्यादा इजाफा मिट्टी के तेल की कीमत में किया गया, जो ₹35.56 से बढ़कर अब ₹99.31 लीटर तक जा पहुंचा है। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों की बढ़ती रफ्तार। पेट्रोल डीजल आवाम की पहुंच से बाहर। हुकूमत ने जून 2020 से रवां साल 30 सितंबर तक 15 माह के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 63 रुपए तक इजाफा किया। मिट्टी का तेल 170.44%, लाइट डीजल 141.78, पेट्रोल 68.46 और हाई स्पीड डीजल 52.77% महंगा हुआ। 20 में पेट्रोल 74 रुपए 52 पैसे था, जो 52 रुपए 78 पैसे इजाफे के बाद 127 रुपए 30 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत 80 रुपए 15 पैसे थी, जो 42 रुपए 25 पैसे इजाफे से 122 रुपए 4 पैसे लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत 38 रुपए 14 पैसे थी, जो 61 रुपए 37 पैसे महंगा होकर 99 रुपए 51 पैसे लीटर हो गया। मिट्टी का तेल 35 रुपए 56 पैसे लीटर था, जो 63 रुपए 75 पैसे इजाफे से 99 रुपए 31 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के बाइस अवाम हलकान हैं, परेशान हाल हैं और शहरी अनोखे मशवरे देने लगे हैं। कहते हैं कि गाड़ियां छोड़ें, घोड़े ले लें। तो किसी ने इमरान खान को ही कुर्सी छोड़ने का कह दिया। दिल जले शहरी ने कहा कि इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। किसी ने पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों को आलमी मंडी में जायद कीमतों की वजह करार दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के बाइस अवाम परेशान हाल हैं और अनोखे मशवरे भी देने लगे हैं। कुछ कहते हैं कि गाड़ियां छोड़ दें, घोड़े ले लें, और किसी ने इमरान खान को कुर्सी छोड़ने का मशवरा दे दिया है। कुछ दिलजलों का ये कहना है कि अब महंगाई बढ़ती जा रही है और इस महंगाई में हम क्या कर सकते हैं। तो मैं आवाम से अपील करता हूँ कि ये छोड़ें गाड़ियाँ, अपना घोड़े लें और शाही खानदान में वापस चले जाएं। इस बंदे को हुकूमत चलाने नहीं आता है, ये बराए मेहरबानी ये सीट ही छोड़ दे तो अच्छी बात है। ये तकरीबन 150-200 पे जाएगा, क्योंकि इमरान खान इतना अच्छा काम कर रहा है। हमें जो ये कहा गया कि हम मईशत को बेहतर कर रहे हैं। अब अगर इसमें मईशत की बेहतरी है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये परेशानी तो है। पेट्रोल ये जुल्म है वैसे, और ये गलत है कि हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए और गवर्नमेंट को जो है मेरे ख्याल से एक्शन लेना चाहिए। बहुत जुल्म हो रहा है, ज्यादती
ज्यादती हो रही है, परेशानी हो रही है। इसमें गरीब आदमी कहाँ जाए, हम तो रो रहे हैं, इस हुकूमत को भी रो रहे हैं। इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है, हमें तो जलील कर दिया इस हुकूमत ने लाके। मैं तो कहता हूँ कि पूरी दुनिया में हो रहा है तो इधर भी होगा, जाहिर है। इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस है, पाकिस्तान तो पेट्रोल पैदा नहीं करता। बस भी हम क्या कह सकते हैं, हुकूमत अपनी मर्जी से इजाफा करती जा रही है, आवाम ने तो दिलवाना है, तो आवाम तो दिलवाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। 40 से 1090 रुपए तक कीमतें बढ़ाने का नोटिफिकेशन भी जारी। इतलाक फौरी तौर पर होगा। महंगाई से परेशान आवाम दुहाइयां देने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। 40 से 1090 रुपए तक कीमतें बढ़ाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, जिसका इतलाक फौरी तौर पर होगा। अशिया खरीदने जब भी यूटिलिटी स्टोर्स जाएं, घी, चावल, दाल की कीमतों में इजाफे का झटका खाएं। अब बेचारे अवाम जाएं तो कहां जाएं? एक बार फिर आ गया है यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया गया है। 40 से 1090 रुपए तक कीमतें बढ़ाने का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। घी और खुदनी तेल के 5 लीटर की कीमत अगस्त 2018 में 900 रुपए थी, जो अगस्त 2021 के इख्तिताम पर 1700 रुपए तक तजावुज कर गई थी। इमरान नियाजी जालिम, करप्ट और नाअहल हुक्मरान हैं। पहले ही कहा था हुकूमत मिनी बजट लाएगी। बजट तकरीर में हम सच्चे और हुकूमत झूठी साबित हुई, ऐसा कहना है शहबाज शरीफ का। उन्होंने कहा कि बिजली पेट्रोल के निर्खों में इजाफे पर उन्होंने हुकूमत पर खूब बरसे और कहा कि हुकूमत चलेगी तो गरीब की रोटी, रोजगार और कारोबार नहीं चलेगा। इमरान नियाजी IMF की कुर्बान गाह पर मईशत और कौम को कुर्बान कर रहे हैं। हुकूमत को यह एहसास नहीं कि आवाम का गुजारा नहीं हो रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।